नमस्कार। अभी पूर्व वाले पाठ में आपने चंद्रमा के अष्टक वर्ग के विषय में पढ़ा, अर्थात पूर्व वाला जो पूर्वार्ध का वीडियो था उसमें आपने लग्न से, शनि से और ग्रहों से चंद्रमा वर्तमान समय में किन किन स्थानों पर स्थित होने से शुभ फल को प्रदान करने वाला है या अशुभ फल को प्रदान करने वाला है, इसके बारे में आपने पढ़ा। यह उत्तरार्ध वाला वीडियो उसी का अग्रिम श्लोक अर्थात चतुर्थ श्लोक है और उसमें अन्य ग्रहों से भी चंद्रमा के अष्टक वर्ग के शुभ स्थान और अशुभ स्थानों की चर्चा की गई है। तो आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। ज्ञात केंद्र त्रिसुतायाष्टगो गुरोर्व्ययाय मृत्यु केंद्रेषु त्रिचतुः सुत नवदशमद्युनायगश्चंद्रमाः शुक्रात्। इसके अन्वय को देखें। ज्ञात केंद्र त्रिसुतायाष्टगः शुभः भवति। गुरोः व्ययाय मृत्यु केंद्रेषु शुभः भवति। शुक्रात् त्रिचतुः सुत नवदशम द्युनायगः चंद्रमाः शुभः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। ज्ञात बुधात, ज्ञ शब्द से बुध का बोध होता है, इसलिए ज्ञात बुधात। केंद्र त्रिसुतायाष्टगः, केंद्र स्थान जैसा कि आपको विदित है 1, 4, 7, 10 यह स्थान केंद्र स्थान होता है। सुत अर्थात पंचम और अष्ट अर्थात अष्टम, इन स्थानों में शुभ होता है, शुभः भवति। गुरोः बृहस्पतेः व्ययाय मृत्यु केंद्रेषु, व्यय अर्थात द्वादश, आय अर्थात एकादश, मृत्यु अर्थात अष्टम और केंद्र स्थान अर्थात 1, 4, 7, 10 शुभः भवति। शुक्रात् सितात् त्रिचतुः सुत नवदशम द्युनायगः 3, 4, 5, 9, 10, 7, 11 चंद्रमाः चंद्रः शुभः भवति। अब आप इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करें कि चंद्रमा किन किन स्थानों पर कौन कौन ग्रहों से शुभ माना जाता है। जन्म काल में बुध जिस स्थान पर स्थित होता है वहां से वर्तमान काल में यदि 1, 4, 7, 10, 3, 5, 11 और 8 इन स्थानों पर यदि चंद्रमा हो तो वह शुभ माना जाता है, और इससे अतिरिक्त स्थानों पर यदि चंद्रमा हो तो वह अशुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से जन्म काल में गुरु जिस स्थान पर हो, जिस भी भाव में हो, उस भाव से अथवा उस स्थान से वर्तमान समय में 12, 11, 8, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर चंद्रमा हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है, और इससे अतिरिक्त अन्य स्थानों पर हो तो वह अशुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से जन्म काल में शुक्र जिस स्थान पर हो वहां से यदि वर्तमान काल में 3, 4, 5, 9, 10, 7 और 11 इन स्थानों पर यदि चंद्रमा होता है तो वह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर यदि चंद्रमा है तो वह अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। आप इस आरेख के माध्यम से पूर्व वाले श्लोक तीसरे और वर्तमान वाला श्लोक चौथा, इन दोनों का जो सारांश है वह इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि देखिए, सूर्य से 8वां, 7वां, तीसरा, 6वां, 10वां
और 11वां। इन स्थानों में कहीं भी यदि चंद्रमा हो तो वह शुभ फल देने वाला समझना चाहिए। जन्म काल में चंद्रमा जहां पर हो, जिस भी राशि में हो, उस राशि से अथवा जिस भी भाव में हो उस भाव से वर्तमान समय में यदि तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें और 7वें भाव में हो तो वह शुभ फल को देने वाला माना जाएगा। इसी प्रकार से मंगल का देखें 2, 5, 9, 3, 10, 11। बुध का देखें 1, 4, 7, 10, 3, 5, 11, 8। गुरु का 12, 11, 8, 1, 4, 7, 10। शुक्र का 3, 4, 5, 9, 10, 7, 11। शनि का 3, 6, 11, 5। और लग्न से तीसरे स्थान पर यदि वर्तमान समय में चंद्रमा हो, 6वें स्थान पर हो, 10वें स्थान पर हो और 11वें स्थान पर हो तो वह शुभ फल देने वाला माना जाएगा। जैसे मान लीजिए जन्म काल में किसी का मेष लग्न है, आज से 20 वर्ष पूर्व किसी का जन्म हुआ हो, तो मेष लग्न में जन्म हुआ है और हमें चंद्रमा का अष्टक वर्ग देखना है और लग्न से देखना है, तो यदि वर्तमान समय में चंद्रमा मतलब आज के संदर्भ में आज की राशि के अनुसार यदि चंद्रमा मिथुन राशि पर रहेगा, कन्या राशि पर रहेगा, मकर राशि पर रहेगा अथवा कुंभ राशि पर रहेगा तो वह शुभ फल को देने वाला होगा, क्योंकि जन्म काल में तो मेष लग्न था और वर्तमान समय में चंद्रमा मिथुन, कन्या, मकर अथवा कुंभ पर है, तो इसका मतलब वह अत्यंत शुभ फल को देने वाला होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर यदि चंद्रमा है, जैसे मान लीजिए वृषभ राशि पर यदि चंद्रमा है वर्तमान समय में, तो लग्न के हिसाब से चंद्राष्टक वर्ग उसको नहीं प्राप्त हुआ और वहां पर वह बिंदु के स्थान पर रेखाप्रद हो जाएगा। जैसा कि आपको विदित है, शुभ स्थानों को बिंदु से द्योतित करते हैं और अशुभ स्थानों को रेखा से द्योतित करते हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का चंद्रमा हेतु समझना चाहिए। इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इस पाठ से ही संदर्भित जो विषय वस्तु है उनका जो सटीक उत्तर है वह इसमें आप देने का प्रयास करेंगे।